साथियों, मेरा नाम जगतपाल है और पीलीभीत के छोटी से गांव से नाम पसियापुर से बिलोंग करता हूं और बिजनेस में आए मुझे 2 साल से प्लस हो गया है। मैं अपनी जर्नी की बात करूं, जब शुरुआत में सर ने कई बार मुझे बताया बिजनेस के बारे में, तो मुझे बिजनेस तो ऑलरेडी मेरे घर पे ही था 2 साल पहले ही से, क्योंकि मैं पहले तो धन्यवाद चाहता हूँ अपने सर के लिए और अपने बड़े भाई के लिए जो इस सिस्टम में मुझे लाए। उसके बाद मैं अपनी जर्नी को पूरा बताता हूँ और मैं सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ, एक बार जोरदार उनके लिए तालियां। कई बार सर मुझसे बताते रहे कि आप बिजनेस कर सकते स्टार्ट कीजिए, तो मैंने कहा ये पढ़ाई लिखाई का बिजनेस है, मैं सर नहीं कर सका क्योंकि मैंने पढ़ाई कहीं की नहीं है, तो मुझे ये बिजनेस समझ नहीं आता है, मैं नहीं कर सकता कि पढ़ाई लिखाई वाला है। तो सर ने कई बार कहा कि कर सकते हैं, तो मैंने कहा ठीक है सर, तो मैं करना स्टार्ट करता हूँ, लेकिन मैं इनको बता नहीं सकता हूँ। तो सर ने कहा ठीक है, तो इसका भी हम व्यवस्था कर देंगे। तो मैंने कहा सर मैं पैदल तो जा नहीं सकता हूँ, तो ठीक है, तो क्या, तो मैंने कहा सर मेरे लिए टुक टुक करके दे, जिससे कि मैं उसके साथ प्रचार के बता सकूँ, और उसके लिए आप एक सुरैया में नोट मतलब आवाज़ को रिकॉर्ड कर दो कि मैं सारा भी या प्रोडक्ट के बारे में बिल्कुल नहीं जानता, क्योंकि मजदूरी करने वाला व्यक्ति हूँ, तो ना तो पढ़ाई की इसके एक प्रोडक्ट को मैं बता सकूँ। तो सर ने कहा ठीक है, इतना भी हम आप लिए करते हैं। तो सर ने मेरे लिए टुक टुक करके दिया था शुरुआत में, तो उससे मैंने प्रचार करना स्टार्ट किया। लगभग करते करते मुझे 2 महीने हुए, तो सर कोई व्यक्ति जैसे महीने में 1-2 प्रोडक्ट बिक भी गए थे। तो शुरुआत में सर ने कहा आपका चेक आया है, तो मैंने कहा बहुत अच्छा खासा आया हो कि 10-20 हज़ार से नीचे चेक आता ही नहीं, तो जब भी जाते हैं बैंक। सर बोले आपका चेक आया है जगतपाल जी 95 रुपये। तो मैंने कहा भाई साहब ने चूतिया बना दिया जाता क्योंकि जो कम से कम तो 2 महीने ज़्यादा नहीं तो 10-12 हज़ार में मजदूरी से कमा लेता। मैंने कहा यार ये चूतियों वाला काम है, मैं नहीं करूँगा। तो जो मैं साथ में थे, जिसके साथ में मजदूरी दिहाड़ी करता था, उनके पास जाता तो बोले यार ये पढ़ाई लिखाई का बिजनेस कहाँ जगतपाल जी आप इन लोगों की बातों में आ गए हो, ये पढ़े लिखे हो के बाद है, ये चूतिया बनाने वाला काम है लोगों को, आप नहीं कर सकते। मैंने कहा यार लग तो मुझे रहा क्योंकि 2 महीना हो गया तो नहीं हुआ। फिर धन्यवाद मैं लाख बार अपने बड़े भाई को, मतलब जितनी बात कहूँ उतना ही कम है, उन्होंने फिर मुझसे कहा ठीक नहीं कोई दिक्कत नहीं, जहाँ से एक बूंद आ सकती है जगतपाल बहुत कुछ आएगा। तो मैंने कहा चलो मुझे रोजाना पैसा देते रहना जिससे कि मैं चलता रहूँ, मुझे नहीं चल मिलेगा ऐसे। तो टुक टुक 12 मैंने जो किया था 50 किलोमीटर के रेंज में जाकर वो अपनी दम तोड़ देता था, बोला यार इसके आगे नहीं जाएंगे फिर तो धक्का लेके जाएंगे। तो मैंने कहा सर 50 किलोमीटर की रेंज में लगभग फील्ड में घूम चुका हूँ और आगे नहीं ले जाता है। तो सर ने कहा तो ठीक आप बताइए क्या करें। तो मैंने कहा ऐसा वाहन करो, कोई तेल वाला वाहन करो जिससे कि वो मैं जितना चाहूँ उतनी दूर ले जा सके। तो सर ने कहा ठीक है, तो आप अपने हिसाब से कर लेना। तो मैंने देखा एक मुझे छोटा हाथी वाला मिल गया, तो मैंने कहा भाई आप प्रचार कर सकते हैं आप। तो पहले मैंने पूछा करते क्या, बोले मैं भट्टे में काम करता हूँ, दिन में फ्री रहता हूँ, रात में मेरी ड्यूटी रहती है। तो मैंने कहा ठीक है, दिन क्या मैं आपको पैसा दूंगा, तो बताइए आप कितने लेंगे एक दिन का। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, आप रोजाना का जितना तेल खत्म हो तेल डलवाते रहना। तो मैंने कहा नहीं तेल को मैं पता नहीं आप कितना खवाते हो, मुझे पैसे बताओ। तो उन्होंने कहा 600 रुपये रोज लूँगा मैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो 1 महीने लगभग मैंने उससे प्रचार किया। तो फिर दूसरा तीसरा महीना कटा, फिर पता लगा सर कहने लगे आपका चेक आ गया। तो मैंने कहा अभी तो कुछ बढ़ाई आया हो कि बहुत ज़्यादा मेहनत कर डाली है। और बताइए फिर यार जब भी कोई व्यक्ति मुझसे पूछता था कि साडा वीर क्या है, तो मैं सीधा कह देता था भाई सुराई बता रही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं कहता वो बोल तो रहा है भाई कि इसमें साडा वीर से गले ज़्यादा होंगे, ज़्यादा विकास होगा, हरा भरा, और क्या होता है सर पढ़ लीजिए, चारों लिखा है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी वो सर से मैंने कहा कि और वो लगवा दिए थे, मैं पता भी नहीं था क्या बोलते हैं उनके लिए, बैनर सर, जिससे कि मतलब इतनी व्यवस्था सर ने करके दी कि जगह तो आप खाली बैठे रहो। तो मैं बिल्कुल बैठे रहता था, बस उससे ये कहता था इस गांव में जाना है, इस गांव में जितना काम करता था सुराई के माध्यम से। और जो व्यक्ति मेरे पास पूछता था तो मैं सीधी उसे कहता था भाई चारों, बोले मैं पढ़ नहीं पाता आप बताइए, तो मैं कहता सुन लो। तब ऐसे ही बढ़ते बढ़ते तो फिर धीरे धीरे पता लगा, फिर हमारा दूसरा चेक आया करीब 291 रुपये ऐसे ही कुछ आया। तो मैंने कहा इसमें है कुछ नहीं यार, खाली यार क्योंकि ये तो बार बार मुझे लेते आते, मैं और थोड़ा सा सम्मान करता, अपने हमेशा सम्मान करता हूँ भाई। मैंने कहा चलो जब ये ले सकते इतने तो ले लिया होगा, पढ़े लिखे हैं,
जरा देर बैठते लिखते पता नहीं क्या क्या बता देते लोग, समझ जाते, मुझे लिख भी नहीं मिलता। तो मैंने देखा कि मेरे जैसे कुछ व्यक्ति यहाँ पर हो सकते हैं सवाल, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक चीज शुरुआत में देखी, यहाँ पर पढ़ाई लिखाई कोई मान्य नहीं रखती, लेकिन आप बोलना आना चाहिए और प्रोडक्ट बताना आना चाहिए। जैसे मैंने पढ़ाई लिखाई तो नहीं की, लेकिन सर के माध्यम से कोई यहाँ पर बोलता है कि एलोवेरा से ये काम होता है, एलोवेरा जमा जहर को बाहर निकालता, तो ये चीजें मैं नोट करता रहा हमेशा अपने माइंड में। जैसे कि लिखा तो मैंने नहीं देखा, तो धीरे धीरे इनको सीखने का प्रयास करा, फिर धीरे धीरे मेरा सेल भी बढ़ती गई, लोग बढ़ते गए, और प्रचार के माध्यम से आज मेरी बहुत ही बड़ी मात्रा में टीम भी है, और अपनी 1 साल से अल्टो गाड़ी K10 मेंटेन भी कर रहा हूँ। एक समय से 100 रुपए से 150 रुपए प्रतिदिन कमाने वाला व्यक्ति आज 200 से 300 रुपए टोल टैक्स में भरता हूँ रोज का। तो कुछ लोगों की तो हजम ही नहीं होती, 2,500 से 3,000 का मैं तेल फूक देता हूँ मैं। मुझे खुद अपने आप में विश्वास नहीं होता कि 3 से 4,000 रुपए महीना कमाने वाला व्यक्ति आज तो एक दिन में इतना खर्चा कर देता है। ये जो कुछ हुआ हमारे गुरुजनों के माध्यम से और हमारे बड़े भाई के माध्यम और सिस्टम के माध्यम से, ये सिस्टम बहुत बड़ा है। एक जीरो व्यक्ति को कब हीरो बना दे, लेकिन जो गुरु कहता है उसके बातें पे चलते रहे और उनकी बातों को फॉलो करते रहे। जैसे कि मैं आज भी पढ़ाई लिखाई नहीं जानता हूँ, जिससे कि प्लान करना होता है तो मैं सर को बुलाता हूँ या उन्हें मीटिंग का हिस्सा बनाता हूँ, और हमेशा सीखने का प्रयास करता रहता हूँ।